आलू और मूंग दाल की कचौरी तो आपने बहुत खाई होगी। आज बनाते हैं आटे के साथ बनने वाली ये टेस्टी सी दाल कचौरी, जिसमें मैंने चने के दाल का यूज़ किया है। और ये इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है ना कि आप मार्केट वाला समोसा भूल जाओगे। बहुत ही यम्मी बनती है ये, टेस्ट भी इसका बहुत ही टेस्टी जाता है। बस पूरी रेसिपी आप देखना बिना स्किप किए, तो आप जानोगे कि हमारे घर में चना दाल की कचौरी कैसे बनाई जाती है। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो आप, तो इस टेस्टी सी चना दाल से भरी हुई कचौरी की रेसिपी के लिए बिना सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ मत जाना। और अभी मैंने लिया है एक चैलेंज, 30 दिन तक 30 रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। देखते हैं ये कंप्लीट हो पाती है या नहीं, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ। तो आज रेसिपी का है चौथा दिन और आज मैंने बनाई है ये टेस्टी सी चना दाल की कचौरी, जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी और बहुत ही ज़्यादा यमी भी बनी थी। और ये जो चटनी है ये भी मैंने घर पर ही बनाई है। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं बनाते रहती हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। तो आज की रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आटा ले लिया है मैंने 250 ml वाले ग्लास से, 4 ग्लास आटा है ये। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 मुट्ठी भर के कसूरी मेथी, जो कि मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके चूरा करके रखा हुआ है। मतलब हल्का रोस्ट कर देने से ना अच्छे से चूरा हो जाती है, तो वैसे रख दिया था। तो 1 मुट्ठी भर के डाल दिया कसूरी मेथी, 1 चम्मच देसी घी। और जैसे कि मैंने बताया 250 ml वाले ग्लास से 4 ग्लास आटा था, तो 200 ml मैंने तेल लिया हुआ है। सारा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डाल के मिक्स करेंगे। और जब आटे में अच्छा सा आप इकट्ठा करोगे तो मुट्ठी बन जानी चाहिए, और आप हल्का सा दबाओगे तो वो सारी आटा बिखर जाएगी। तो मतलब वो परफेक्ट मोयम है। अगर मुट्ठी बनी हुई रह गई तो बहुत ज़्यादा मोयम है, उसमें थोड़ा आटा डाल दे। अगर नहीं बनी तो कम है। आपने देखा कि मैंने हाथ से उसे इकट्ठा किया और वो इकट्ठी हो गई, थोड़ा सा दबाया तो बिखर गई। तो परफेक्ट मोयम वैसे ही होता है। मोयम का अंदाज़ा एकदम से ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा तेल डाल दें, धीरे धीरे से डालें, उससे परफेक्ट मोयम लगता है। फिर धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक सख्त सा आटा लगा लेना है। और जब तक हम लोग दाल का मिक्स इसकी फिलिंग रेडी करेंगे, तब तक इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है ना। ये मैंने जो चने का दाल लिया था, सेम ग्लास से 1 ग्लास चने की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। उसके बाद इसे क्योंकि ये चने की दाल है, अगर मूंग की दाल होती तो ऐसे बस उसे तपेली में बॉईल कर देते। एक बॉईल आने के बाद वो अच्छी से कुक हो जाती है। लेकिन चने की दाल है तो कुकर में डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक और हल्की सी हल्दी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच, और आधा ग्लास पानी डाल के 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। दूसरी सीटी आएगी, कुकर को बंद कर देंगे। तो जब तक वो कुक हो रही है, हम लोग मसाले रेडी कर लेते हैं फिलिंग के लिए। 1 छोटी चम्मच नमक ले लिया है, स्वाद के अनुसार मान लो। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चीनी। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि हम लोग इसमें हल्का क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच सौंफ, छोटी चम्मच का यूज़ किया है मैंने, और 1 छोटी चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, और बिल्कुल 1 से 2 पिंच के करीब हींग है। सारा कुछ साथ में डाल देंगे। और 1 आमचूर डाला है मैंने, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो जब तक हमने वो सारी तैयारियां की, ये दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया 1 ग्लास दाल मैंने भिगोया था, उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला था उबलने में। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं है। खैर, पानी अगर ज़्यादा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे छान के हटा दें। अब हम लोग इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तब तक तेल गर्म हो रही है, ये जो हमने खड़े मसाले लिए थे इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे, तो ना इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब तेल गर्म हो गई, इसमें डाल दिया ये खड़ा मसाला। सारा कुछ पहले से इसलिए प्रिपेयर कर लेंगे ना, क्योंकि एक एक करके डालेंगे अगर हम लोग तो ये सूखे मसाले हैं, मसाले जल जाएंगे। तो आप निकाल के रख लोगे तो टाइम आपका कम जाएगा और जलने के भी चांसेस कम रहेंगे। मतलब आपको हड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा हो जाता है ना कि मसाले जलने लगे, दूसरे मसाले जब तक डाले तब तक तो पहले वाली जल के बेकार हो गई, फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये जो मसाले हैं, पहले खड़े मसाले डाल दिए छौंका वाला, फिर मसाले सारे डाल दिए सूखे वाले। तो जब तक वो सारी जल सकती है तो आप थोड़ा सा दाल कटोरी में निकाल के रखो। मसाला डाला, उसका स्मेल आने लग गया तो आप दाल जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसमें डाल दोगे ना, तो वो जलने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मतलब मसाले के महक को नहीं ख़त्म होने देना है। थोड़ा सा दाल आप उसमें डाल दोगे तो उसकी कुकिंग रुक जाएगी सारे मसाले की। फिर आप आराम से सारे दाल को इसमें डाल के मिक्स करते जाओ।
तो इस तरीके से आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान दोगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है, पहली बार में ही बिल्कुल बाज़ार के जैसी बनेगी। और जैसे कि मैंने बताया, इसी तरीके से आप चना दाल की जगह मूंग दाल का यूज़ कर सकते हो। बस मूंग दाल को ऐसे ही पतीले में एक उबाल आने तक उसे पकाओ और पानी को छान लो, और उसे इस तरीके से चूरने की भी ज़रूरत नहीं है, मूंग दाल बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो 2 सीटी तक ही पकाया था मैंने, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है ना तो अच्छे से भुनाई नहीं होती, तो फिलिंग में वो टेस्ट नहीं आता। ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा हमने ग्लास से क्रश कर दिया तो कोई दाल चूरा हो गई, कोई दाल खड़ी खड़ी सी रहेगी, तो बाइंडिंग भी अच्छी आएगी प्लस दाल का टेस्ट भी अच्छा आएगा ऐसे करने से। तो इसी तरीके से आप भी बनाना और सबकी तारीफ़ें बटोरना, तो बनाना लेकिन ज़रूर। तो फिलिंग जब तक ठंडी हो रही है तब तक ये आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं क्या करूँगी ना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आटा का मैंने बनाया है, आधी ले लूँगी। आधी जब तक और अच्छे से वो फूल जाएगी, रेस्ट होगी, तो तब तक मैं आधी को थोड़ा सा हाथों से मसल लूँगी और इसकी सारी लोइयाँ बना के इसकी कचौरियाँ भर लूँगी जब तक। और जब तक ये फ्राई होगी उसके बाद उस आटे को ज़्यादा मलना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, तो आप भी ज़रूर ही फॉलो करें। और मेरी बातें, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब इस तरीके से ना, एक तो ट्रिक है कि लोइयाँ बना लेंगे, और अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो आप जैसी लोई है उससे हल्का सा छोटा आप दाल का भी बॉल बना लो, ताकि आपको इसे भरने में परेशानी ना हो। और हाथों से दबाते हुए इस तरीके से कटोरी बनाएंगे, और वो दाल जो बॉल हमने बनाई थी, दाल की लोई, उसे भी इसमें डाल के पहले चारों तरफ से बंद कर देना है। फिर इस तरीके से मोड़ के आप इसे अच्छे से बंद कर दो, पोटली जैसी बन जाएगी। फिर ये जो है इसी में समेट के अंदर की तरफ दबा देंगे, और जिस तरफ से हमने इसे भरा है उसे उल्टा करके हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। बेलन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बेलन चलाने से क्या होगा ना, हमें अंदाज़ा नहीं मिलेगा, तो बीच में वो फट सकती है, और अगर फट जाएगी तो कचौरी फूलेगी नहीं, तो ऑयल सोख लेगी। और अगर आपको अच्छे से भरना आता है कचौरी के अंदर फिलिंग, तो आप इस तरीके से बस कटोरी बनाओ, और चम्मच से पूरी तरीके से नहीं भरना है। जो कटोरी जो बनेगी आटे से 3/4 भाग उसका भर के इस तरीके से बस बंद कर देंगे। कोई ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसे तोड़ के हटाना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर की तरफ दबाओ और उसके बाद बीच में से प्रेस करते हुए धीरे धीरे इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो इसी तरीके से सारी कचौरियों को हम लोग भर के रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं ताकि जो कचौरियाँ हैं वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए पहले अच्छे से ये कचौरी को फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब तेल इतनी गर्म होनी चाहिए कि आप हाथ ऊपर करो तो आपको बस गर्माहट महसूस हो, भाप नहीं आनी चाहिए तेल से। और जो पार्ट हमने बंद करा था उस पार्ट को नीचे रखेंगे। जब तक ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ना आ जाए तब तक इसे आपको छेड़ना नहीं है। जब सारी कचौरियाँ ऊपर तक आ जाएंगी ना तो आप इसे फिर हल्का सा कलछी से दबाएं। उसके बाद धीरे धीरे से पलट दें। फ्लेम लो ही रखें, फ्लेम को लो मीडियम भी ना करें, नहीं तो कचौरियाँ फूलेगी नहीं और जल जाएंगी। तो आप भी अगर चाहते हो ऐसे गुब्बारे जैसी कचौरियाँ घर पे बनाना, तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी कचौरी आप भी अपने घर पे बना लोगे। तो इसी तरीके से जब तक ये वाली फ्राई होगी, और सारी कचौरियाँ भी मैंने भर ली थी, तो और सारी कचौरियों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपको वैसी कोई कचौरी की रेसिपी चाहिए जो कि हम लोग बना के बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो वैसी मूंग दाल की कचौरी मैंने बनाई हुई है, फरसान कचौरी। प्लीज़ जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी। और भी तरह की रेसिपीज़ जो मैंने डाली है वो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर ही सकते हो, लेकिन जो नहीं डाली हुई है वो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो एक चीज़ है कि अगर आप को बहुत अच्छे से आता है तो आप एक साथ में बहुत सारी कचौरियाँ तो डाल ही सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक साथ में ना कम कचौरी डालें, जैसे कि थोड़ी जगह बचनी चाहिए पलटने के लिए। ये एक बार में 3 कचौरी है तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा जगह है, आराम से इसमें कचौरियाँ भी फूल गई और हम लोग पलट भी सकते हैं। लेकिन जो 4 कचौरी थी उसमें थोड़ा पलटने में प्रॉब्लम आ रहा था।
तो वो आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप वैसे इसे बना सकते हैं, बट प्लीज़ बनाना ज़रूर। और उस टेस्टी सी चटनी की रेसिपी, वैसे एक चटनी की रेसिपी मैंने डाली हुई है होली की रेसिपीज़ में, वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन आज जो मैंने सर्व की वो मैं डाल दूँगी जल्दी ही, तो इसके लिए मेरे से कनेक्टेड रहना। और ऐसी ही टेस्टी टेस्टी कचौरीज़ आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाना। देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है, जबकि बहुत ज़्यादा तेल का भी यूज़ हमने नहीं किया है। अच्छे से मोयम लगाने का तरीका ही यही है, आप जो भी मोयम यूज़ करो वो ना आप अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर दो, ताकि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए और कम से कम तेल में ये बहुत ज़्यादा खस्ता बने। और 1 चम्मच बस घी का मैंने यूज़ किया, तो आपने इसमें कुकिंग ऑयल यानी रिफ़ाइंड ऑयल का भी मोयम डाला है ना, फिर भी इसमें घी का अच्छा वाला टेस्ट आता है। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा यमी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा यमी खाना घर पर बना सकते हो। और ये जो चटनी है, जैसे कि मैंने बताया, इतनी ही टेस्टी से मिलती जुलती टेस्ट वाली चटनी मैंने डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये चटनी की भी रेसिपी मैं बस डाल दूँगी, क्योंकि मैंने कचौरी के साथ बनाई थी, तो आपको जल्दी ही मिलेगी इसकी रेसिपी। तो मेरे से कनेक्टेड रहना, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपी को यहाँ तक देखने के लिए।